हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है? किसे हम बोलते हैं बुद्धि? क्या होती है इसकी थ्योरीज? तो फ्रेंड, आज इंटेलिजेंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक व्यक्ति की बुद्धि नहीं होगी वो किसी भी काम को नहीं कर सकता, वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा नहीं रह सकता है। तो फ्रेंड, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस होता है एक ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, टू डील इफेक्टिवली एंड टू एक्ट पर्पसफुली विद इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, कि आप अपनी जो आपकी ग्लोबल कैपेसिटी है इंटेलिजेंस, आप क्या है कि कैसे रैशनली सोचते हो चीजों को, थिंक रैशनली, आप कैसे उसकी रैशनल को समझते हो, आप उसकी रैशनैलिटी को समझते हो। ठीक है, आप कैसे उस बारे में सोचते हो। ठीक है, टू एक्ट पर्पसफुली, कि आप उस चीज को पर्पसफुली जो एक्ट करते हो वो कैसे उस मतलब किसी काम का जो एक्ट करते हो वो पर्पसफुली करते हो, किसी भी काम को जो करते हो। एंड टू डील इफेक्टिवली, डील इफेक्टिवली मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आप डीलिंग करते हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, ठीक है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो सकती है। इस तरह की किसी भी तीनों कंडीशंस को आप फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस को हमने बहुत सिंपली भाषा में इस चीज को समझा। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस की थ्योरीज पर। तो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस की जब हम थ्योरीज की बात करते हैं तो आई विल से दैट चार्ल्स स्पीयरमैन बहुत बड़े एक तरह से लैंडमार्क, एक तरह से माइलस्टोन्स थे इंटेलिजेंस के फील्ड में। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन द साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हालांकि उससे पहले अल्फ्रेड बिनेट साहब ने सिंगल फैक्टर थ्योरी के बारे में भी बात किया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन हुई वो टू फैक्टर थ्योरी हुई। अब ये टू फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड? टू फैक्टर थ्योरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें पहला फैक्टर होता है जनरल फैक्टर, जी फैक्टर, एस फैक्टर, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। तो फ्रेंड, जब हम जनरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो जनरल फैक्टर वो होता है जो हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। हो सकता है कि आप अच्छे सिंगर ना हो लेकिन आप गाना तो गा सकते हैं। हो सकता है कि राम एक अच्छा फुटबॉलर ना हो लेकिन वो फुटबॉल तो खेल सकता है। तो ये एक होती है जनरल एबिलिटीज की बात, जहां जनरल कॉम्प्रहेंशंस को नोटिस में रखा जाता है कि जनरल एबिलिटीज है कि नहीं उसके अंदर में। लेकिन अगर वही चीज हम क्या होगा कि अगर लता मंगेशकर जी के लिए हमने सिंगिंग कर दिया तो वो होंगी उनके लिए स्पेसिफिक एबिलिटी, बिकॉज वो उनके लिए स्पेसिफिक एबिलिटी है। सिंगिंग इज हर कोई करता है, बाथरूम सिंगर होता है, नॉर्मल सिंगर होता है, पार्टी सिंगर होता है, लेकिन जो एक प्रॉपर सिंगर होता है वो एक स्पेसिफिक एबिलिटीज के साथ होता है, जो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी इंटेलिजेंस को प्रभाव दिखता है, उसके अंदर वो इंटेलिजेंस है। ठीक है, अगर हम ऐसे क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। अगर विराट कोहली से फुटबॉल खिलवा लें तो क्या वो खेल नहीं सकता? बिल्कुल खेल सकता है, वो उसकी जनरल एबिलिटी है, लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी है क्रिकेट खेलना। तो फ्रेंड्स, ये होती है जनरल एंड स्पेसिफिक एबिलिटी की। जनरल फैक्टर की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 पे आता है कि ये इसमें जनरल एबिलिटीज होती हैं। ये एबिलिटीज हर किसी में होती हैं, जनरल एबिलिटी बोली जाती हैं। ठीक है, तो यूजुअली नंबर 1 पॉइंट हो गया जनरल एबिलिटी। नंबर 2 क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इनबॉर्न एबिलिटी होती है। लाइक वो आप उसके साथ पैदा हुए होते हैं, मतलब वो एबिलिटीज जो आपके साथ जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, इनबॉर्न एबिलिटीज होती है। ठीक है, यूनिवर्सल एबिलिटीज हो सकती हैं कि वो सबके लिए यूनिवर्सल होती हैं, कॉमन होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेरी बाय इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ये मतलब हर इंडिविजुअल के साथ ये वेरी करती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। ठीक है, ये एबिलिटीज पाई जाती हैं। वेरीज बाय द इन्वायरमेंटल सिचुएशंस,
इन्वायरमेंटल सिचुएशंस के साथ भी ये वेरी करती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो सकता है, जनरल मेंटल एनर्जी हो सकती है, जनरल मेंटल एबिलिटी हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक एबिलिटीज की बात करते हैं तो वो एबिलिटी स्पेसिफिक होती है, वो जनरल एबिलिटी नहीं होती, स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज में यूज की जाती है। लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो वो उसके लिए स्पेसिफिक एबिलिटी है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज है में यूज करता है। ऐसा नहीं कि वो हॉकी में भी उस परफॉर्मेंस को यूज कर सकता है, नहीं, वो क्रिकेट में ही यूज होगी। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी में ही काम आती है। ठीक है। नंबर 3 ये लर्न एक्टिविटीज होती है, लर्न होती है, मतलब लोग सीखते हैं। एक तो हो गया बाय इनबॉर्न, एक हो गया यूनिवर्सल जो कि आप जन्म के साथ सीख के आए हो, जन्म के साथ आप जानते हो करना। एक हो गया लर्नड एबिलिटीज, लर्नड मतलब कि जो आप सीखते हो बेसिकली। ये एक्टिविटीज वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी में कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होगी, किसी में कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होगी। अकॉर्डिंगली ये इन्वायरमेंट के साथ भी वेरी करती रहती है। ठीक है। अमाउंट ऑफ सक्सेस बहुत हाई होता है, क्योंकि जो इंसान किसी चीज में स्पेसिफिक होगा ना वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जी और एस फैक्टर जो स्पीयरमैन साहब ने दिया, ये बहुत अच्छी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। अगर हम इस चीज को समझते हैं प्रॉपरली तो हम इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंटेलिजेंस बहुत बड़ा फैक्टर है मेंटल हेल्थ का। तो आशा करता हूं कि ये इस थ्योरीज के साथ तो जो मैंने आज थ्योरी बताई आपको शायद थोड़ी सी अच्छी लगी हो। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे हमेशा इसी तरह प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।